कभी सोचा है कि फ़ोन पर जब बात करते हैं तो वो आवाज़, वो एक छोटी सी लहर पूरी दुनिया में सफ़र कैसे कर लेती है? आज ना हम उसी पोशीदा जादू यानी सेल्युलर कम्युनिकेशन के पीछे के राज जानेंगे। वही टेक्नोलॉजी जो हमारी मॉडर्न जिंदगी को मुमकिन बनाती है। सोचिए जरा, एक आवाज बिना किसी तार के बस हवा में सेकंड्स के अंदर मीलों दूर कैसे पहुंच जाती है? ये होता कैसे है आखिर? तो इसका जवाब छुपा है एक अनविजिबल और बहुत ही इंटेलिजेंट नेटवर्क में। चलें साथ मिलकर इस नेटवर्क के सफ़र पर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, तो सेल्युलर नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ बहुत ही सिंपल है, बल्कि हैरान कुन हद तक सिंपल। बस इतना इमेजिन करें कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता है। हाँ। हनीकॉम्ब। अब सोचिए, अगर एक पूरे शहर के लिए सिर्फ एक ही बहुत बड़ा सा टावर लगा दें तो क्या होगा? सिंपल, सिग्नल्स आपस में टकराएंगे, जबरदस्त इंटरफेरेंस होगी और गिनती के चंद लोग ही एक टाइम पे बात कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन। पूरे शहर को ना इसी शहद के छत्ते की तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया और इन्हीं हिस्सों को हम कहते हैं सेल्स। हर सेल का अपना छोटा टावर। इससे फायदा, एक तो इंटरफेरेंस कम हो गई और दूसरा ये कि कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि अब लाखों लोग एक साथ बात कर सकते हैं। और बस इसी वजह से इसे सेल्युलर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है और हर सेल के अंदर जो अपना छोटा टावर होता है ना, इसे टेक्निकल जबान में बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो शहद का छत्ता यानी कि सेल्स का नेटवर्क तो समझ आ गया, मगर जब हम कॉल मिलाते हैं तो वो इस नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कैसे करती है? चलें अब इस कॉल के सफ़र को ट्रेस करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक फास्ट पेस्ड रिले रेस जैसा है। स्टेप 1, हमारा फ़ोन यानी मोबाइल स्टेशन अपने सबसे करीबी बेस स्टेशन टावर को सिग्नल भेजता है। स्टेप 2, वो बेस स्टेशन फौरन इस कॉल को लोकल बेस कंट्रोलर से कनेक्ट कर देता है। स्टेप 3, फिर ये कंट्रोलर कॉल को आगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुंचा देता है। और आखिर में स्टेप 4, ये स्विचिंग सेंटर कॉल को उसकी फाइनल मंजिल तक यानी दूसरे फ़ोन या इंटरनेट तक कनेक्ट कर देता है। और ये सब पलक झपकते में हो जाता है। अमेजिंग है ना? लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के लिए इस पूरे सिस्टम को एक साथ फ्लॉलेसली चलाने के लिए इस नेटवर्क को कुछ बहुत ही क्लेवर ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज रेडियो चैनल्स। देखिए, हमारे पास रेडियो चैनल्स तो लिमिटेड हैं आखिर, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे लोग, लाखों लोग एक ही वक्त में बिना किसी प्रॉब्लम के कॉल कर सकते हैं? इस पजल का सॉल्यूशन है फ्रीक्वेंसी रीयूज। ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है। इसमें होता ये है कि एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को अलग-अलग सेल्स में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक शर्त है, वो सेल्स एक दूसरे से इतने दूर होने चाहिए कि उनके सिग्नल्स आपस में इंटरफेयर ना करें। इसकी सिंपल सी मिसाल लें, जैसे अलग-अलग शहरों में 98.5 एफएम पर अलग रेडियो स्टेशन चल सकते हैं और कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। चलें ठीक है, कैपेसिटी का मसला तो फ्रीक्वेंसी रीयूज से सॉल्व हो गया, लेकिन एक और सवाल, इस वक्त क्या होता है जब कोई गाड़ी में जा रहा हो बात करते हुए और एक सेल से निकलकर दूसरे सेल में दाखिल हो जाए? कॉल ड्रॉप क्यों नहीं होती? सोचा है कभी? इसका जादू छुपा है हैंड ऑफ के प्रोसेस में। हैंड ऑफ एक ऐसा सीमलेस ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमारी एक्टिव कॉल को एक सेल के बेस स्टेशन से दूसरे सेल के बेस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देता है। और ये सब इतनी तेज़ी और सफाई से होता है कि फ़ोन पर बात करने वाले को पता तक नहीं चलता और कॉल बिल्कुल स्मूथ चलती रहती है। तो ये तो थी कॉल की कहानी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आवाज़ तक महदूद नहीं रही। इसका सफ़र तो अभी शुरू हुआ था। चलें देखते हैं कि इसने कैसे इवॉल्व किया और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को लिटरली कैसे बदल कर रख दिया। ये एवोल्यूशन वाकई माइंड ब्लोइंग है। सोचें, 80s में था 1G, सिर्फ एनालॉग वॉइस। फिर 90s में आया 2G, जिसने हमें डिजिटल वॉइस और SMS दिया। 2000s में 3G ने मोबाइल पर इंटरनेट को हकीकत बनाया। 10s में 4G ने हाई स्पीड स्ट्रीमिंग को आम कर दिया, जिससे हम वीडियोस देखने लगे। और अब 2020s में 5G है,
जो सुपर फास्ट कनेक्शंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का दरवाज़ा खोल रहा है। तो इस इवोल्यूशन ने सिर्फ कम्युनिकेशन को नहीं बदला, इसने हमारे पूरे मुआशरे को, हमारे जीने के अंदाज को बदल दिया है। वॉइस कॉल्स और सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस से शुरू होकर आज हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक, ये टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल लाइफ की हर चीज़ की बुनियाद है। ये बात इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से सम अप करती है कि असल मकसद अब सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं रहा, बल्कि हर चीज़ को हर जगह जोड़ना बन गया है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हमने अरबों इंसानों को तो आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन सोचिए क्या होगा जब हम खरबों चीज़ों को, कारों को, घरों को, शहरों को आपस में जोड़ देंगे। यही सेल्युलर कम्युनिकेशन का फ्यूचर है, और ये हमारी दुनिया को ऐसी शक्ल देगा जिसका हम आज सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं।